नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। और दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी है और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा रहेगा तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है और उसके वजह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, लाइव मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बन रही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन हम जो लेवल्स के हिसाब से बात करें, अगर आप वो लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली एसएल हिट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको लेवल्स प्रॉपर फॉलो करना है और उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो हमने कल क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं, फिर बाद में एक्सपायरी के दिन निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे कल मैंने आपको क्लियरली कहा था निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया है। जाके वीडियो ज़रूर देखिए, मैंने एक क्लियरली आपको सेंटेंस बोला था कि निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे दिया है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी पॉज ले सकता है। आज पूरा दिन निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था और आज सिर्फ डीके हुआ है ऑप्शंस में, और यहाँ पे ऑप्शन सेलर का फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जो हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, मेरा छोड़िए, मैंने बोला आप करोगे तो आपको भी आइडिया आएगा कि हाँ भाई आज निफ्टी ने इतना मोमेंटम दिया, कल इतना दिया, परसों कितना दे सकता है, या बेस्ड ऑन द हिस्ट्री आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट को। तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है दोस्तों, उसी हिसाब से एनालिसिस करके अगले दिन ट्रेड प्लानिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कल क्या बोला था, आपको एक चैनल ड्रॉ करना है दोस्तों। ये चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये चैनल के अंदर निफ्टी काम कर रहा था। आज क्या हुआ, निफ्टी ओपन हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक रेंज बनाई, उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिला और ये चैनल का ब्रेकडाउन नीचे के साइड दे दिया। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल थी 22,180 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। तो उसके सपोर्ट के पास ही निफ्टी ने पूरा दिन होल्ड किया और एक रेंज में काम करते हुए लास्ट में वही लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो आज इतना मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, हमारा ट्रेड प्लान भी नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे मैंने ये जो जोन बोला था, आपको पता रहेगा कि हमें किस जोन में काम करना है और किस जोन में काम नहीं करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग जोन बोला था कल के दिन, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कंफर्मेशन मिलता है, पुल बैक में आप यहाँ पे पुट में बैठ सकते हो सिर्फ 22,080 तक, लेकिन वहाँ पे भी हमें वो देखने को नहीं मिला। तो अभी कल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमें चैनल निकाल देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी थोड़ा मैं चेंजेस यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का निकाल देता हूँ। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ओके और सपोर्ट आपको यहाँ पे अभी लेके जाना है। आपका सपोर्ट यहाँ पे ग्रीन में आपका सपोर्ट रहेगा, बाइंग लेवल हम हमेशा ग्रीन में लगाते हैं। यहाँ पे ये जो जोन है दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन है। वापस बोल रहा हूँ, 22,230 से लेके 22,170 60 पॉइंट का ये जो जोन बन के आ रहा है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। ओके ये हो गया पहला सिनारियो। ओके उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ यही भी ओपन होता है और ऊपर के साइड निकलता है, और इस बार अगर ब्रेकआउट मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, पुल बैक में जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,350 350 तक ही हम टारगेट रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, इस लेवल पे हम किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर उसके बाद ब्रेकआउट होता है वापस इस लेवल का और पुल बैक में हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, तो यहाँ पे छोटा ऐसे लगा के हम वापस ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन इनिशियली हमारा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, वो टारगेट बुक कर लेना है दोस्तों। इनकेस अगर निफ्टी वापस ए लेवल पे, आपको यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ करके देता हूँ 22,300 के आसपास। ओके 22,300 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस एक रेजिस्टेंस बन रहा है दोस्तों आज का,
जो कि आज मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ है और एक शार्प फॉलिंग वहाँ से देखने को मिली है लगभग 100 पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बनती है, फर्स्ट सिनारियो, सेकंड सिनारियो में अगर ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड कंफर्मेशन कैंडल भी ग्रीन बनती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट जो है दोस्तों बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा है। हमें क्या करना है, वापस एक लाइव मार्केट में आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस का मोमेंटम देखना है, प्राइस की एक्शन देखनी है दोस्तों। आपको प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है, बिहेवियर आपको प्राइस का देखना है। अगर यहीं पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद यहीं पे होल्ड कर रहा है और जो एक रेंज है, एक रेंज का वापस ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपका जो प्रीवियस स्विंग लो है दोस्तों, आपको इसको एसएल रखना है, ये आपका एसएल रहेगा। फिर यहाँ से हम कम से कम 22,450 तक टारगेट रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट 22,400 रहेगा दोस्तों और सेकंड 450 तक हम टारगेट रख सकते हैं। मतलब रिस्क रिवार्ड भी अच्छा बैठ सकता है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के आसपास ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन इमीडिएटली एक सेकंड कैंडल रेड बनती है, वापस ग्रीन बनती है और निफ्टी धीरे 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 वापस 22,250 के आसपास आता है, 22,250 के आसपास आता है। तो ये जो हमारे लिए अभी जोन है, बाइंग जोन है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद अगर निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा दोस्तों कि निफ्टी ने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो टेस्ट किया, विच एक्ट्स एज अ सपोर्ट राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम कॉल में एंट्री ले लेंगे दोस्तों और वहाँ से वापस हमारा 22,350 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड 22,400 है, दो टारगेट हम लेके चलेंगे कल के दिन। इससे ज़्यादा टारगेट हम नहीं देखेंगे दोस्तों, 100 एंड 150 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों। नीचे के चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं कल के दिन, लेकिन फिर भी इन केस अगर रात में कुछ न्यूज़ आ गई और मॉर्निंग में अगर गिफ्ट निफ्टी निगेटिव में ओपन होता है तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी भी वहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों और नीचे के साइड आता है और यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, आधा एक घंटा, और उसके बाद ब्रेकडाउन मिलता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। जैसे ही सेकेंड रेड कैंडल मिलेगी पुल बैक में देखेंगे, अगर यहाँ पे वापस एक रेड कैंडल बन रही है तो हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,080 तक, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पे हम किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पे वापस अगर होल्ड करने के बाद ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे शार्प सेलिंग वापस 22,000 तक और 22,930 तक आ सकती है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है दोस्तों। इन केस अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,078 और 22,180, ये दोस्त अच्छे सपोर्ट बन के काम कर रहे हैं। अगर गैप डाउन के साथ अगर ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनती है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को इस रेंज में आने देना है, कुछ नहीं करना है। वापस इस रेंज में आने के बाद अगर कंफर्मेशन क्लोजिंग हो जाता है तो हम यहाँ से वापस कॉल में बैठ सकते हैं और टारगेट वही रहेगा हमारा 22,300, 22,350 और 400 तक हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर इन केस निफ्टी यही से रिवर्स होता है, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है और नीचे आता है, तो डेफिनेटली हम पुट में बैठ जाएंगे, वहाँ से बड़ा टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली आपको ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करना है और उसी हिसाब से आपको जो स्ट्राइक प्राइस रहती है दोस्तों ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे निफ्टी का देख लिया दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है कल के दिन। दोस्तों आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने आपको कल एक वीडियो में एनालिसिस किया था, उस टाइम बोला था दोस्तों ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बैंक निफ्टी वो लेवल भी ब्रेक नहीं कर पाया 47,900 के आसपास दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ कि लेवल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, आपको सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करना आना चाहिए और प्राइस का एक्शन आपको लाइव मार्केट में पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर आप वो एक बार उसमें एक्सपर्ट हो गए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी ने जो हमारा लेवल था 47,900 का, इसके ऊपर इसने गैप अप तो दिया लेकिन इमीडिएटली नीचे आया, वापस यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा एम पैटर्न बनाया गया और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसका भी ब्रेकडाउन हुआ और ये नेक लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ।
तो यहाँ से कम 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, लेकिन बहुत ही बोरिंग आज बैंक निफ्टी ने काम किया है, क्योंकि पूरा दिन 100 पॉइंट के अंदर काम करना और वो भी बैंक निफ्टी ने, तो वहाँ पे एक ट्रेडर बहुत परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात, ऑप्शंस में डीके बहुत होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने आज जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड था इस लेवल के नीचे वो मिला नहीं, यहाँ तक 47,300 तक वो मिला नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ से वापस रिवर्स हुआ, लेकिन 47,700 के आसपास वापस क्लोजिंग मिल चुका है। तो अभी कल के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन को मैं अभी निकाल देता हूँ, इस पैटर्न का मुझे कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है। वापस दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम कॉल में बैठेंगे ओनली अबव 47,900 के ऊपर। अगर आधा घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है या 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो हम कॉल में इंटरेस्टेड है 47,900 के ऊपर सी, और पुट में वापस अभी यहाँ पे हमारा थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा। तो पुट में हमें किस लेवल के नीचे बैठना है, 47,500 के नीचे हम पुट में बैठेंगे 47,500 में। और अभी ये आप मुझे पूछोगे सर ये तो 400 पॉइंट का यहाँ पे बड़ा नो ट्रेडिंग जोन हो चुका है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो सकता है आपको देखना है, क्योंकि इस लेवल से बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आना और वापस इस लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट उठा था, बहुत ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन वही लेवल से रिजेक्शन लेके उस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना एक नेगेटिव सिनारियो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया 47,500। अगर इस बार ये ब्रेक हो जाता है दोस्तों, वापस वहाँ से 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, कल का देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, मेरे लिए फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के साइड इस लेवल के नीचे ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, लेवल है दोस्तों 47,800। अगर बैंक निफ्टी 47,800 के ऊपर निकलता है, कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, कंफर्मेशन मिलता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में यहाँ पे मैं कॉल पे इंटरेस्टेड रहूँगा और वहाँ से 48,000 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, और सेकंड टारगेट 48,200। ये 2 टारगेट हम कल के दिन लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल पे आने के बाद इस लेवल से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आता है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखना है क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे वापस ऊपर आता है, यहाँ पे एक लोअर हाई एक लो या एक हायर लो बना के वापस ऊपर निकलता है और उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ पे हम वापस कॉल में बैठ जाएंगे बैंक निफ्टी में और टारगेट वही रहेंगे 48,000 और 48,200 तक। दोस्तों इन केस अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रीवियस स्विंग लो रहेगा, अगर उसको काट देता है तो जो रिस्की ट्रेडर है थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो इमीडिएटली पुट में बैठ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 47,500 और सेकंड टारगेट 47,000। लेकिन जो बिल्कुल मतलब कम रिस्क लेना चाहते हैं तो उनको वेट करना है 47,500 लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, कंफर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे, वहाँ से 500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ओके, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बनता है, बड़ा रेड कैंडल बनता है और सेकंड कैंडल भी रेड बनता है, और कहीं ना कहीं इस लेवल पे आने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, हैमर या एक मारूबुजा आपको दिख रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि वापस से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो दोस्तों इस बार ब्रेकआउट फिक्स है और यहाँ से 48,200 हमें डेफिनेटली मिल सकता है। 300 पॉइंट फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद 48,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। दोस्तों इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर के साइड ट्रेड प्लान करना है, और अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के साइड आपको ट्रेड प्लान करना है। टारगेट दोनों का मैंने बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का हमने एनालिसिस कर लिया है, और हर एक दिन हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, वीडियो के हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% टाइम हमारा जो सेटअप है काम कर रहा है, लेकिन आपको सिर्फ रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है और उस हिसाब से काम करना है।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।